बबल सॉर्ट के बारे में मैंने पढ़ लिया था, लेकिन अब इसका एग्जांपल और एल्गोरिदम कैसे होएगी, तो एल्गोरिदम से समझते हैं इसको एग्जांपल से। तो एग्जांपल है जैसे 5 3 6 4 8 4 6, ये हमारी जो इनिशियल जो हमारा एरे दिया हुआ है, हमें इसको सॉर्ट करना है बबल सॉर्ट की एल्गोरिदम के अकॉर्डिंग। तो इसमें क्या होगा, पास 1 पास 2 ऐसे चलेंगे हमारे, हर एक पास में हम क्या है लास्ट में एलिमेंट हमारा क्या आ जाएगा, सॉर्ट होकर आ जाएगा। इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना हमें और इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लेके आना है। तो इसमें क्या करेंगे, दो एडजेसेंट एलिमेंट को हम कंपेयर करेंगे। तो स्टार्टिंग की दो कंपेयर करेंगे, तो ये क्या है हमारा सॉर्टेड नहीं है इंक्रीजिंग ऑर्डर में, तो इसको 3 5 हो जाएगा, 3 5 8 4 6। उसके बाद फिर नेक्स्ट टू एलिमेंट देखेंगे, 5 और 8 ये सॉर्टेड है, तो यानी कोई स्वैप नहीं होगा इस केस में। उसके बाद है 8 और 4, तो यानी कि ये भी 4 छोटा है तो आगे आ जाएगा। फिर इसके बाद इसको कंपेयर करेंगे, 6 और 8 हो जाएगा। फिर पास 2 में हमारा क्या होएगा, फिर से हम आगे से चेक करेंगे, ये हमारा सॉर्टेड है तो नो स्वैप। फिर हमारा इसको चेक करेंगे तो अनसॉर्टेड है, यानी कि कंपेयर ये 4 आगे आएगा, 5 यहाँ पे। और फिर 5 और 6 को देखेंगे तो ये सॉर्टेड है। फिर ये 6 और 8 को देखेंगे तो सॉर्टेड है, तो यानी कि कोई स्वैप नहीं होएगा। उसके बाद पास 3 होएगा ही नहीं, क्योंकि हमारे जो है ऑलरेडी सॉर्ट हो गई हमारी। तो एल्गोरिदम कैसे होगी, एल्गोरिदम में इनपुट हमारी क्या होगी, एरे ए ऑफ साइज एन। तो ए एरे दे रखी है साइज एन, सॉर्टेड एरे हमारा आउटपुट आएगा जो असेंडिंग ऑर्डर में हम निकालेंगे। तो कैसे करेगा, पहले हमारा स्टार्ट होएगा, उसके बाद 4i = 0 to n-1। ये किस लिए चलेगा लूप, जितने नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स है, नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स के लिए कितने पासिस होंगे हमारे, पास 1 to पास 3, मतलब कितने पासिस में हमारा आउटपुट आएगी, तो वो पास के लिए। अगला नेक्स्ट है 4j = 0 to n-i-2। ये किस लिए लिखा, क्योंकि लास्ट के दो एलिमेंट हमारे जो है हर पास के बाद जो है असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट होंगे। जैसे इसमें हमारे 6 और 8 सॉर्टेड है, इसमें भी। तो जैसे हर एक एलिमेंट जो है हर पास में हमारे सॉर्टेड होंगे, तो हमने यहाँ लिखा n-i-2 तक के चलेगा हमारा। तो कंपेयर करेंगे पहली टर्म और नेक्स्ट टर्म, यानी कि aj और aj+1। अगर ये बड़ा है ये छोटा है तो हमारा क्या होएगा, स्वैप होएगा, अदरवाइज़ नहीं होएगा। उसके बाद ये हमारा ये लूप खत्म होएगा, ये लूप खत्म होएगा, दोनों लूप खत्म होएंगे, ये वाला 4 वाला और ये वाला 4 वाला, देन स्टॉप हो जाएगा। तो ये था हमारा बबल सॉर्ट। अब इसका फर्स्ट केस और बेस्ट केस में क्या होएगा हमारा, टाइम कम्प्लेक्सिटी कैसे आएगी। बेस्ट केस में हमारी क्या होएगी कि हमारा जो है ऑलरेडी सॉर्टेड वे में है, ये मान के चलेंगे, तो हमारा ओएन टाइम लगेगा। अगर वर्स्ट केस में देखेंगे तो हमें डिक्रीजिंग ऑर्डर में दिया हुआ है, हमें असेंडिंग ऑर्डर में लाना है, यानी कि वर्स्ट केस हम सबसे बेकार केस चलेंगे कि डिक्रीजिंग ऑर्डर में दिया तो हमें असेंडिंग ऑर्डर में लाना है। तो कैसे क्या कितना टाइम लगेगा, n × n-1/2। तो ये टाइम कम्प्लेक्सिटी उस टाइम की होगी। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।